हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मैं आज यही कहना चाहूँगी कि पहले जब हम लोग मायके में रहते थे तो मायके में हम सभी शौक़ पूरे नहीं कर सकते थे। वैसे शौक़ पूरे करते थे, लेकिन कहीं भी हम जैसे कोई हम अपनी डिमांड रखेंगे ना, तो डिमांड में हम लोग ये कहते थे कि मम्मी हमें ऐसा करना है, वहाँ जाना है घूमने। तो हमसे यही कहा जाता था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब चले जाना घूमने, तब जाना है इधर, तब अपनी शौक़ पूरी करना। और जब शादी हो जाती है तब हमसे कहा जाता है कि तुम ना पराए घर में, मतलब ससुराल में हो, और यहाँ पर ना हिसाब से रहना पड़ेगा और सबकी सुननी पड़ेगी, अपने मन से नहीं चल सकते। क्योंकि हमें ना सबका ध्यान रखना पड़ता है। जितने भी घर में ससुराल में ना जितने लोग सदस्य होते हैं, उन सभी का ख्याल रखते हुए हमको सब काम करने पड़ते हैं। और हम अपनी शौक़ ना चाहते हुए भी ना हमें सबकी इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ता है कि किसको क्या खाना, किसको क्या करना, किसको क्या, मतलब हर काम रेडी करके रखना पड़ता है पहले से ही। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ना ससुराल में एक औरत के लिए ना ससुराल घर होता अपना, ना मायके में अपना घर होता है। तो मैं अपने लिए ही नहीं, मैं हर किसी लेडीज़ के लिए आज ये कहना चाहूँगी कि औरत का घर कहाँ पर होता है, आप बताइए कहाँ होता है औरत का घर? क्या औरत अपने मर्जी से खुले हवा में सांस ले सकती है? और घर, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम हमारे पास सब कुछ होए तब वो घर है। घर घर मैं उसको कह, ससुराल में आप अपनी मर्जी से ना कुछ भी नहीं कर सकते बिना आपके सास ससुर के इजाज़त के बिना। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है ससुराल में रहना सबके साथ। और जब चलो 1 साल के बाद तो थोड़ा सा आदत लोगों की समझ में आ जाती है, लेकिन उससे पहले ना समझ में ही नहीं आता कि किसकी आदत कैसी है, कौन किस आदत का है। तो उनको समझना इतना मुश्किल काम होता है ना, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना सभी को समझना, सभी की आदतों को समझना। क्योंकि जितने भी सदस्य होते हैं ना, हर किसी की आदत अलग अलग होती है। तो हमें ना उनके आदतों में ढलना पड़ता है। तो उस आदत को ढलने के लिए ना टाइम लगता है। और अगर हम मतलब हर चीज़ उनके हाथ हाथ में पहुँचाएं, मतलब हर उनके मन का काम करें, तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हमने ना थोड़ा सा भी अपने मन की करनी चाहिए ना, अगर वो कुछ गलत भी कह रहा है तो हमें सुनना है उस चीज़ को। तो बस यही है लाइफ। क्योंकि हम लोग तो कोई भी हो, लेडीज़ बहू होती है तो बहू कुछ कह नहीं सकती। अगर कुछ कहे तो फिर वहाँ पर दिक्कतें शुरू हो जाती। इसलिए बहू को ना बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। एक औरत पे भगवान ने इतनी शक्ति दी है ना सहने की। और क्योंकि एक औरत ही है जो घर बना भी सकती है, एक औरत है जो घर बिगाड़ भी सकती है। तो वो एक औरत के ही हाथ में है। एक जो बहू होती है वही औरत है, वही बहू ही माँ भी बनती है, बहू भी वही होती है, बीवी भी वही होती है। और बहुत रिश्ते निभाने पड़ते हैं एक औरत को। तो